ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है, क्योंकि आयत ने एक जरात-मंदाना फैसला कर लिया है। अब वो खुद को शारक के हवाले करने जा रही है। मगर दूसरी तरफ तलहा भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो आयत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तलहा, जो पहले बेखबर था कि आयत किससे शादी कर रही है, अब जान चुका है कि वो शारक इरसलान से रिश्ता जोड़ने जा रही है, इसी शख्स से जिसने आयत की जिंदगी बर्बाद करने में कोई किस्र नहीं छोड़ी। शारक भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा। इसने अपनी माँ से झूठ बलवाया है ताकि जल्द आयत से शादी कर सके, क्योंकि उसका मकसद महज इंतकाम लेना है, मोहब्बत नहीं। आयत तलहा के गुस्से और रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर शारक से शादी के लिए आमादगी जाहिर कर चुकी है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि वो अपने मुस्तकबल को एक अंधेरे रास्ते पर डाल रही है। दूसरी तरफ शारक की माँ ने भी इस शादी को जल्द मुकम्मल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। आयत की माँ और दादी आयत के वालिद और दादा से बात करके उन्हें कायल करेंगी कि शारक की माँ चाहती है कि शादी सिर्फ 15 दिन के अंदर हो जाए, ताकि वो अपने शवहर के पास कुवैत लौट सके, जिनकी सर्जरी होने वाली है। घर के अफराद आयत से इस मामले पर बात करेंगे और दादा जान आयत को बुलाकर कहेंगे, बेटा, शारक की माँ का फ़ोन आया था। वो चाहती हैं कि तुम्हारी और शारक की शादी जल्द हो जाए, क्योंकि उनका वीज़ा आ चुका है और वो कुवैत जाने वाली हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो हम ये शादी जल्द कर सकते हैं। आयत, जो पहले ही दिल में फ़ैसला कर चुकी है, बेतासर लहजे में जवाब देगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं दादा जान। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, मैं शारक से शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन आयत ये नहीं जानती कि वो एक ऐसे शख्स के साथ बंधन में बंधने जा रही है जो न खुद खुश रह सकता है, न दूसरों को खुश रख सकता है। इसकी ये ज़द और जज्बाती फ़ैसला शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाए। दूसरी तरफ तलहा सच सामने लाने का अज़म कर चुका है। वो हर कीमत पर शारक की हकीकत बेनकाब करेगा और उसे कानून के शिकंजे में ले आएगा। आयत के दादा अबू आबिद को भी फ़ोन करेंगे और कहेंगे, हमने उस जुमे को आयत की शादी तय कर दी है, आपको तलहा, बच्चे और सबको लेकर आना है। ये सुनकर आबिद हैरान रह जाएगा कि शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है, मगर ज़्यादा सवाल करने के बजाय वो खामोशी अख्तियार कर लेगा। जैसे ही तलहा घर वापस आएगा, आबिद उसे मुखातब करके कहेगा, आयत की शादी उसी जुमे को हो रही है, निकाह तय हो चुका है और उसके दादा ने हमें ख़ास तौर पर मदऊ किया है। ये सुनते ही तलहा के पैरों तले से ज़मीन खसक जाएगी। आबिद उसे मज़ीद ताकीद करते हुए कहेगा, वक्त पर तैयार हो जाना, जुमे को रोशी की शादी है और हम सबको वहाँ जाना है। ये अल्फाज तलहा के ज़हन में गूंजने लगेंगे और वो शदीद इत्तराब में मुब्तला हो जाएगा। वो समझ चुका है कि आयत ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, ज़रूर कोई संगीन मसला है जो उसे शारक के साथ रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर रहा है। तलहा सोचने लगेगा कि आखिर वो कैसे आयत को शारक के चंगल से नजात दिलाए। दूसरी तरफ आयत की दादी भी शारक की माँ को फ़ोन करके हतमी फ़ैसला सुना देगी, हमें कोई एतराज़ नहीं, निकाह जुमे को ही होगा। हम चाहते हैं कि आयत की शादी जल्द हो जाए। ये खबर मिलते ही शारक की माँ फ़ौरन शारक को जाकर इत्ला देगी, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और निकाह इसी जुमे को होगा। ये सुनते ही शारक सकते में आ जाएगा। वो तो यही सोच रहा था कि आयत किसी न किसी तरह ये शादी रखवा देगी या फिर घर वालों को किसी बहाने से टाल देगी, मगर अब जब आयत ने खुद ही हामी भर ली है तो शारक के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगेगी। वो सोचने लगेगा कि आखिर आयत ने ऐसा फैसला क्यों किया। इसी उलझन में शारक फ़ौरन आयत को फ़ोन करेगा और उलझन भरे लहजे में कहेगा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने वाकई शादी के लिए हाँ कर दी? मुझे तो लगा था कि तुम कुछ ना कुछ बहाना करके शादी को मुलतवी करने की कोशिश करोगी, या फिर तुम्हारे पास कोई चाल होगी जिससे तुम मुझे किसी नई मुसीबत में फंसा दोगी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट निकला। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी जल्दी शादी के लिए राज़ी हो गई हो? आयत, जिसके लहजे में बेनियाज़ी झलक रही होगी, तहम्मुल से जवाब देगी, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारी तो यही ख्वाहिश थी ना कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तो लीजिए, अब हमारी शादी हो रही है। निकाह के बाद बैठकर आराम से हमारी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे। तुम्हें अब खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है और तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैं इतनी जल्दी शादी के लिए राज़ी कैसे हो गई।
अब शारिक को भी आहिस्ता आहिस्ता ये शक होने लगा है कि आयत कुछ न कुछ ऐसा प्लान कर रही है जो उसके खिलाफ जा सकता है, मगर उसे मालूम नहीं कि आयत तो बस तलहा के गुस्से में आकर ये जल्दबाजी कर रही है। उधर तलहा भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसे एहसास हो चुका है कि आयत जद में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो सोचने लगता है कि आखिर आयत ने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, और फिर वो सच्चाई जानने के लिए खोज लगाना शुरू कर देता है। मुमकिन है कि जल्द ही तलहा आयत की करीबी दोस्त तक पहुंच जाए जो उसे बताए कि आयत साइबर क्राइम के कवानीन के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी कज़न किसी मसले में फंसी हुई है और किसी ने उसे ब्लैकमेल किया है। आयत ने उसके लिए साइबर क्राइम में दरख्वास्त देने का इरादा किया है। ये सुनते ही तलहा को यकीन हो जाएगा कि असल में शारिक ही आयत को ब्लैकमेल कर रहा है। शायद उसके पास कुछ वीडियोज़ या ऐसा कोई मवाद है जिसकी वजह से आयत डर कर इस शादी के लिए तैयार हुई है। तहला फ़ौरन आयत से बात करने की कोशिश करेगा और उसे यकीन दिलाएगा कि अगर शारिक उसे किसी भी तरह ब्लैकमेल कर रहा है तो वो बेझिझक उसे सब कुछ बता सकती है। मगर आयत तलहा की बात सुनने को तैयार नहीं होगी और किसी भी हाल में अपनी परेशानी तलहा से शेयर नहीं करेगी। लेकिन तलहा को अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला कुछ ज़्यादा ही संगीन है। यही वजह है कि तलहा एक ज़बरदस्त प्लान बनाने वाला है। वो अपने ख़ास राबिते इस्तेमाल करके शारिक की सारी हकीकत सबके सामने लाने का फ़ैसला करेगा। वो शारिक के ख़िलाफ़ ठोस सबूत इकट्ठे करेगा ताकि वो शादी से पहले ही उसके करतौत सबके सामने बेनकाब कर सके। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचेगा। जैसे ही शारिक निकाह के लिए पहुंचेगा, ऐन उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। सब घर वाले हैरत में पड़ जाएंगे और तब तलहा सबके सामने खड़े होकर ऐलान करेगा, ये शख्स अच्छा इंसान नहीं था, ये आयत को ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। मैंने उसके खिलाफ तमाम सबूत पुलिस को दे दिए हैं और अब ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। ये सुनते ही पुलिस शारिक को गिरफ्तार कर लेगी और ले जाएगी, मगर आयत के दादा दादी सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। वो सोचने लगेंगे कि अब क्या होगा। शादी के दिन दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब आयत की ज़िंदगी का क्या बनेगा। तब तलहा आगे बढ़ेगा और सबके सामने कहेगा, मैं खुद आयत से शादी करूँगा। मैंने हमेशा उसे एक ऐसे शख्स से बचाना चाहा जो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था, और अब मैं उसे यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैं ही आयत का हमसफ़र बनूंगा। ये फ़ैसला सब घर वालों को भी मुनासिब लगेगा, और आयत अगरचा इब्तदा में कुछ नुखरे करेगी, मगर तलहा के इसरार पर खामोश हो जाएगी और फिर वही होटल जहां आयत और शारिक की शादी होनी थी, वही जगह आयत और तलहा के निकाह का गवाह बन जाएगी। ये लम्हा तलहा के लिए भी एक बहुत बड़ी हकीकत को वाज़ेह कर देगा। उसे एहसास होगा कि सबीका से शादी करने का फ़ैसला इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। असल में आयत ही वो औरत है जो उसके दिल के सबसे करीब है, और न सिर्फ ये, बल्कि आयत ही वो हस्ती है जो उसके बेटे मुआहद को भी माँ का प्यार दे सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।